हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आरवी स्टडी पे। बीएसटीसी 2021 की जनरल गाइडलाइंस जो जारी होती हैं एग्जाम्स फॉर्म जब भरे जाते हैं फॉर्म उस टाइम उससे पहले आपकी एक जनरल गाइडलाइंस जारी होती हैं। वो जनरल गाइडलाइन मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है। और यहाँ पे ये मैंने क्यों ओपन कर रखी है, यहाँ पे आपको मैं क्या बताने वाला हूँ तो आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको अपवर्ड मूवमेंट प्लस जो आपकी लिस्ट आती है, अभी आपकी जो सेकेंड लिस्ट आई है, क्या आपकी थर्ड लिस्ट आएगी, या फिर जो थर्ड लिस्ट बोल रहे हैं अभी जो लिस्ट आई उसे, तो क्या आपकी चौथी लिस्ट आएगी। ठीक है, जो भी आप थर्ड लिस्ट समझो, अभी जो लिस्ट आई उसे थर्ड समझो या सेकंड समझो। लेकिन साफ साफ क्या इसके अलावा एक और कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। होगी तो उसके मतलब क्यों, कब जारी होती है वो लिस्ट, कितनी परसेंट सीटें खाली होने के बाद वो लिस्ट जारी होती है। अपवर्ड मूवमेंट और जो एक लिस्ट आएगी उसकी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आपके बीच एक गलत जानकारी है वो आपके साथ शेयर हो रही है। हालांकि एक भाई ने कमेंट कर मुझे बताया, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि मैंने सोचा उसके अलावा किसी और के साथ भी गलत जानकारी वो शेयर हो रही होगी। और उसके बाद मुझे वीडियो बनाने का ठीक लगा कि वीडियो बनाना चाहिए इसके बाद के ऊपर। तो अभी जो जिस किसी को भी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है प्लस अपवर्ड में कॉलेज चेंज हुई है, जो लिस्ट आई है अभी उसको, तो 21 तारीख से पहले पहले आप अपनी उस कॉलेज में रिपोर्टिंग कर लेना। ठीक है, ऑफलाइन जाकर आपको रिपोर्टिंग करनी है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सभी के सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं जो अपवर्ड के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, उन्होंने क्या कहा और क्या बताने मैं आपको जा रहा हूँ। एक भाई ने, मैंने एक वीडियो बनाया था अपवर्ड मूवमेंट के बारे में, उसमें मैंने आपको एक जानकारी एक साथ आपके साथ एक बात जानकारी ये शेयर की थी। ये आपको मैं एक जो सच्चाई है वो आपको बता रहा हूँ। आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि आपको कैसे पता करना है कि अगली लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो जानकारी है ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बताई थी। मैंने आपको कहा था कि जब फर्स्ट लिस्ट आपकी आई है, तो उस फर्स्ट लिस्ट का अगर अपवर्ड मूवमेंट होता है ना, तो आप समझ लेना कि आपकी जो सेकंड लिस्ट है ना वो 100% सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि जो सेकंड लिस्ट आ जाती है, सेकंड लिस्ट का जब अपवर्ड होता है ना, तो उसके बाद आप समझ लेना कि थर्ड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है ना वो आपकी 100% जारी होगी। ठीक है, ये सच्चाई है, आपको कोई नहीं बताता, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, और एक बार फिर बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैं आपको जानकारी देता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ। और फिर आपको वही बता रहा हूँ कि अगर सेकंड लिस्ट का अपवर्ड होता है तो थर्ड लिस्ट 100% आती है। और अगर थर्ड लिस्ट का अपवर्ड होता है ना, तो आप समझ लेना कि चौथी लिस्ट जो आएगी आपकी वो 100% आपकी चौथी लिस्ट जारी होगी। लेकिन उसके बाद एक भाई ने कमेंट किया कि हालांकि उनकी गलती नहीं है, उन्होंने भी कहाँ से ये न्यूज़ है वो सुनी है या पढ़ी है पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अपवर्ड तो केवल फर्स्ट लिस्ट का ही होता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अपवर्ड मोमेंट जो होता है ना वो केवल और केवल फर्स्ट लिस्ट का होता है, यानी सेकंड थर्ड चौथी पांचवी जो लिस्ट आवे ना, बैंक को अपवर्ड को नहीं हुआ, बैंक को कर्ण को मतलब युद्ध हो। तो उनका जो ये भ्रम है उसके साथ साथ किसी और को भी अभी पता चल रहा होगा कि अभी जो सेकंड लिस्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आई है, क्या इसका अपवर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। उनके अनुसार कभी आपको भी कोई ये डाउट हो कि क्या अभी सेकंड लिस्ट का तो अपवर्ड मूवमेंट होगा ही नहीं, तो क्या थर्ड लिस्ट आपकी जारी होगी या नहीं होगी, तो वो आपको ये जो डाउट है ये दूर करने वाला हूँ। क्योंकि पता नहीं आपने अगर कोई वीडियो देखा ना, तो गारंटी लेता हूँ वीडियो बनाने वाले ने जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े हैं। और मैं आपको आप एक बार फिर बोल रहा हूँ कि बगैर कोई ऑफिशियल न्यूज़ की आपको जानकारी नहीं देता हूँ। तो एक बार कमेंट कर आप ये भी सोच लेना कि आप किस चैनल के ऊपर कमेंट कर रहे हो, तो अगले बंदे ने जानकारी दी तो बिल्कुल सही आपको जानकारी दी होगी, लेकिन आपने भी पता नहीं कहाँ से सुनी है, आपकी भी गलती नहीं है। तो यही आपका इस वीडियो में आपको डाउट दूर करने वाला हूँ कि अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज चेंज है वो हाँ होती है, तो नहीं होती है ये तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन अपवर्ड हायर लिस्ट का होता है या नहीं होता है, तो देखो जनरल इंस्ट्रक्शन के यहाँ पे 6 नंबर पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है इनमें, वो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे देखो, प्रारंभिक शिक्षा यानी डिप्लोमा डीएलएड सामान्य संस्कृत 2021 की वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों को काउंसलिंग 2 चरणों में की जानी प्रस्तावित है। पहली बात तो ये देखो, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखो, पीएसटीसी की जब काउंसलिंग हो जाने के बाद आपकी 2 लिस्ट हैं वो तो आपकी 100% आएंगी आएंगी। ठीक है, 2 लिस्ट तो आपकी जारी होनी ही होनी है। विभाग साफ साफ बोल रहा है कि हम 2 लिस्ट तो जारी करेंगे ही करेंगे। भले ही कोई आपको बोल रहा हो कि सेकंड लिस्ट जारी हो गई, हमने पहले ही कह दिया था कि सेकंड लिस्ट 100% आएगी, ये आएगी, या फिर कोई और, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि सेकंड लिस्ट है वो हर बार जारी होती है और 100% जारी होती है। विभाग खुद ही बोल रहा है कि हम 2 चरणों में यानी 2 लिस्ट तो हम काटेंगे ही काटेंगे। अब तीसरी लिस्ट है वो जारी होने के पीछे का क्या रीज़न है, देखो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर बतानी पड़ रही है। कुल सीटों का अगर 2% से अधिक सीटें रिक्त रह जाती हैं तो तृतीय चरण की काउंसलिंग आवंटित की जा सकती है। यानी अभी टोटल आपकी सीटों की 2% सीटें अगर रिक्त रिक्त रह जाती हैं ना, मान लो जितनी भी आपकी सीटें हैं, मान लो बीएसटीसी की अभी 25,000 सीटें हैं टोटल। ठीक है, 25,000 सीटों की अगर 2% सीटें खाली रह जाती हैं ना, तो आपकी तीसरी लिस्ट है वो निकाली जाएगी, थर्ड लिस्ट।
ठीक। अगर 2% या इससे कम 2% से कम सीटें अगर रिक्त रहती हैं तो आपकी थर्ड लिस्ट है वो अभी नहीं आएगी फिर। ठीक है, ये बात आप ध्यान से समझ लेना। अब बात करेंगे अगली लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, वो बात भी करेंगे। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, अपवर्ड वाले पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 33 जन की काउंसलिंग आवंटित की जाती है अगर 2% से ज़्यादा सीटें रहती हैं तो। 2% ही है केवल, और इससे ज़्यादा अब ये नहीं कि 5-10% सीट खाली रहेगी तो थर्ड लिस्ट आओगी। 2% से ज़्यादा अगर 3% भी सीटें खाली रह जाती हैं, या फिर 2.5% भी सीटें, 2.5% भी सीटें आपकी खाली रह जाती हैं ना, तो भी आपकी लिस्ट है वो निकाली जाएगी थर्ड लिस्ट। ये विभाग साफ साफ बोल रहा है अपने जो गाइडलाइन जारी की हैं उसके अनुसार। उसके बाद प्रत्येक चरण का अपवर्ड मूवमेंट द्वारा वरीयतानुसार अभ्यर्थियों को संस्था स्थानांतरण किया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक चरण यानी समझ में आ गया होगा। अब जो बोल रहे हैं ना कि फर्स्ट लिस्ट का ही केवल और केवल अपवर्ड मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि प्रथम चरण का अपवर्ड मूवमेंट किया जाना प्रस्तावित होता है। केवल यहाँ पे लिखा है प्रत्येक चरण। प्रत्येक चरण को मतलब ये हुआ है, मैं थाने समझा देता हूँ कि प्रत्येक चरण को मतलब ये हो कि अगर 2 लिस्ट आएंगी, यानी 2 लिस्ट, अगर 3 लिस्ट आएंगी तो सेकंड लिस्ट तक अपवर्ड होगा, तीसरी लिस्ट का अपवर्ड नहीं होगा। अगर 4 लिस्ट आएंगी तो तीसरी लिस्ट को अपवर्ड होगा, चौथी लिस्ट को अपवर्ड मूवमेंट को नहीं होगा। ठीक है, यानी एक बार फिर साफ साफ मैं थाने सिंपल भाषा में समझाऊं तो देखो, अगर 5 लिस्ट बीएसटीसी की जारी होती है मान लो आपको, तो चौथी लिस्ट तक तो आपको अपवर्ड देखने को मिलेगा, और 5वीं लिस्ट का अपवर्ड मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यह है सिंपल भाषा को प्रयोग। और हालांकि आपको मैं बता देता हूँ 2020 का भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो 2020 में जो बोल रहे हैं ना कि सेकंड लिस्ट का अपवर्ड मूवमेंट नहीं होता, तो भाई साहब आपको मैं भी प्रूफ दिखाने वाला हूँ। 2020 के अंदर सेकंड लिस्ट का अपवर्ड मूवमेंट हुआ है, और उसके बाद वहाँ उसके साथ थर्ड लिस्ट जारी हुई है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आपका 2022 में भी होने वाला है, 21-22 सेशन में। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यानी अपवर्ड को लेकर आपको ये जो गलत न्यूज़ आपको मिल रही है ना कि अपवर्ड केवल फर्स्ट लिस्ट का ही होता है, तो ये आपकी बिल्कुल गलत न्यूज़ है। अपवर्ड आपको एक बार फिर समझा देता हूँ किस किस का होता है। अगर सेकंड लिस्ट जारी होती है, सेकंड लिस्ट का अपवर्ड हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट का ही कंपलसरी है। सेकंड का भी हो सकता है, थर्ड का भी हो सकता है, फोर्थ का भी हो सकता है, लेकिन जितनी लिस्ट का अपवर्ड मूवमेंट होगा उसके साथ उससे अगली लिस्ट आपकी ज़रूर आएगी। चौथी लिस्ट का अगर अपवर्ड मूवमेंट होता है तो आपकी 5वीं लिस्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। ठीक है, ये मैं एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूँ। चैनल शुरू करने से पहले भी बहुत दिन पहले मैं बीएसटी से जुड़ गया था, मुझे सारी नॉलेज होने के बाद ही इस कैटेगरी में चैनल ओपन किया है। तो ये आप जो न्यूज़ आपको मिल रही है बिल्कुल गलत न्यूज़ है। अब बात करते हैं कि थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। जो अभी आपकी लिस्ट आई है, अगर आप इसे थर्ड लिस्ट मान रहे हो, तो अगर इसका अपवर्ड होगा ना, जो लिस्ट आई, सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, अगर इसका अपवर्ड होगा ना तो अगली लिस्ट आपको 100 नहीं बल्कि 101% आपको अगली लिस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन अब आपको अभी ना तो मैं बता सकता ना कोई और बता सकता, हालांकि विभाग भी अभी आपको ये नहीं बता सकता कि थर्ड लिस्ट है या आपकी वो आएगी या नहीं आएगी। वो आपको अब आप पूछो भी गए ना तो अभी आपको यही कहेंगे कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि अभी तो एडमिशन नहीं हुए हैं, 21 तारीख आपकी लास्ट डेट है, तो 21 तारीख तक तो इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद उन सीटों को देखा जाएगा कि कितनी सीटें रिक्त रह रही हैं। अगर सीटें रिक्त रह रही होंगी ना तो उसके साथ ही आपका अपवर्ड मूवमेंट शुरू कर दिया जाएगा। सॉरी, अगली लिस्ट इसका अपवर्ड शुरू कर दिया जाएगा इस लिस्ट का, और उसके साथ ही आपका अपवर्ड मूवमेंट का जब रिजल्ट जारी होगा ना तो उसके साथ आपका अगली लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। ये प्रोसेस रहती है। तो अभी तो आपको कोई नहीं बता सकता, ना मैं बता सकता, ना विभाग बता सकता, ना कोई और बता सकता। तो जब तक लास्ट डेट नहीं आती तब तक एक बार क्योंकि लास्ट डेट तक तो एडमिशन लेने की प्रक्रिया चालू रहती है, तो लास्ट डेट तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा 21 तारीख तक। उसके बाद जितनी सीटें रिक्त रहेंगी, 2% से ज़्यादा सीटें रिक्त रहेंगी तो विभाग अगली लिस्ट की प्रोसेस शुरू कर देगा। अगर नहीं रहेंगी तो फिर आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, एडमिशन प्रक्रिया यहाँ पे बंद हो जाएगी फिर। ठीक है, तो एक बार आप वेट करो अगली लिस्ट के लिए। जो भी जानकारी होगी आपको बता दी जाएगी। अब आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगा, कोई जानकारी आपको अच्छी लगी नहीं लगी, जो भी हो, लाइक डिसलाइक कमेंट करके जो भी कुछ प्रक्रिया आपको देनी हो एक बार बता देना।